आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg गिवन है जो हमने स्प्रिंग के एक एंड पे अटैच कर रखा है, जिस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है, और स्प्रिंग के दूसरे एंड पे हमने एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से उसको अटैच कर रखा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसको हम एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दें, तो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर 30 सेंटीमीटर गिवन है तो वो ब्लॉक कितनी बार मीन पोजीशन को पार कर पाएगा। तो मेरे पास अगर मैं सिचुएशन का डायग्राम ड्रॉ करूं तो सिचुएशन जो मेरे पास है, तो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये मेरा ब्लॉक है, ये मीन पोजीशन है, लेट से ये मीन पोजीशन है, तो ये 30 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर इधर, 30 सेंटीमीटर इसको दूर खींच के यहाँ पे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। तो ये कंडीशन मेरे पास है और ये गिवन है कि ये जो फ्लोर जो है वो फ्लोर मेरे पास रफ है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये मेरे पास रफ है। तो हमें ये बताना है कि ये ब्लॉक जो है ये कितनी बार ऑसिलेट करेगा, अपनी मी पोजीशन को कितनी बार पार कर पाएगा। तो बात करूँ अगर मैं इसकी ऑसिलेशन की, तो अगर हम कंडीशन का यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो पहले तो ये 30 सेंटीमीटर पे लाया है इसको और यहाँ से छोड़ दिया, तो यहाँ से छोड़ने पे ही मीन पोजीशन पे आएगा, लेकिन यहाँ तक फ्रिक्शन जो होगा इसकी कुछ एनर्जी डिक्रीज कर देगा, कुछ एनर्जी इसकी लूज हो जाएगी। तो जब ये उस साइड जाएगा मीन पोजीशन के तो थोड़ी डिस्टेंस कम जाएगा, 30 सेंटीमीटर से कम जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड ए है तो मीन पोजीशन के उस साइड का एम्पलीट्यूड A1 है, और फिर जब वो इस साइड से इस साइड आ रहा होगा तो उससे भी और कम जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन और एनर्जी कम कर चुका है, तो A2 है उसके बाद, एंड सो ऑन। तो एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, हाफ के एक्स स्क्वायर मैं जानता हूँ पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के A1 स्क्वायर, और इस एम्पलीट्यूड में पहुँचने और इस एम्पलीट्यूड में पहुँचने के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो फ्रिक्शन ने डिक्रीज कर दिया था, वो फ्रिक्शन ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से वो एनर्जी लूज कर दी थी। तो A प्लस A1 अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो F इंटू डी, यानी कि यहाँ पर ये भी वर्क डन आ गया, यानी कि एनर्जी लॉस्ट। तो जितनी एनर्जी बची है, जो एनर्जी का डिफरेंस था, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का जो डिफरेंस था वो मेरा फ्रिक्शन ने यहाँ पे लूज कर दिया था। तो ये इक्वेशन मेरे पास, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास A माइनस A1 का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 2 म्यू mg अपॉन के, क्योंकि यहाँ से मैं हाफ के कॉमन लूंगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से यहाँ पे खुल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से अगर हम अप्रोच करें तो A माइनस A1 मेरे पास ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं यही इक्वेशन ए की जगह मैं A1 पुट कर दूंगा और A1 की जगह A2 पुट कर दूंगा, ठीक है, अब मैंने ये और ये वाला ले लिया, तो सिमिलरली मेरे पास यही चीज़ फिर से आ जाएगी, मतलब A1 माइनस A2 भी यही है, फिर सिमिलरली A2 माइनस A3 भी यही है। तो एक तरह से मैं अगर जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो an माइनस 1 माइनस an मेरे पास है 2 म्यू mg ओवर k। तो ये मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया है। तो अगर मैं a माइनस A1 से लेके an माइनस 1 और माइनस an तक, जहाँ पे n वो वाला एम्पलीट्यूड है जो इसका लास्ट अलाउड एम्पलीट्यूड है, मतलब इसके बाद ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इन सबको, ये सारी इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, A माइनस A1 को इससे ऐड करूंगा तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस A2 से प्लस A2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इन सबको ऐड करते करते मैं देखूंगा कि an माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा और स्टार्टिंग वाले से सिर्फ a बचेगा और लास्ट वाले से सिर्फ माइनस an। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी a माइनस an इज इक्वल टू 2n म्यू mg k। क्योंकि ये मेरे पास n इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, n इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो इन सबके राइट हैंड साइड ऐड होके ये n टाइम्स 2 म्यू जी अपॉन k बना देंगे। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब इससे हम आंसर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। वो लास्ट एम्पलीट्यूड कब होगा, वो लास्ट एम्पलीट्यूड तब होगा जब kx, यानी स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है kx, यानी कि k इंटू an मेरा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। क्योंकि जब जैसे ही जिस पॉइंट पे ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, वहीं पे वो ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बात रहा कि ये कब रुकने वाला है, तो ये रिलेशन मेरे पास है। तो यहाँ से मैं A1 निकाल लूँगा, A1 आ जाएगा म्यू mg बाई के।
इस वैल्यू को अब मैं इधर पुट कर दूंगा ए एन में। तो ए एन में इसको जैसे ही मैंने पुट किया तो ए माइनस म्यू एम जी अपॉन के इज इक्वल टू 2n म्यू एम जी अपॉन के। तो यहाँ से मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, जो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वो ए की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 म्यू एम जी बाई के मैंने कॉमन ले लिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन गया। तो मुझे निकालना है n, मुझे n से मतलब है, n मेरा लास्ट एम्पलीट्यूड है। तो n मैं कैसे निकालूंगा, के ए अपॉन म्यू एम जी हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा सारी वैल्यूज़। इनिशियल एम्पलीट्यूड मेरे पास 0.3 था, म्यू की वैल्यू 0.04 गिवन है, मास 1 kg गिवन है और जी की वैल्यू 10 गिवन है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाता है 15 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि 15 माइनस 1 14 और 2n इज इक्वल टू 14 दे देगा, n इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब कि क्योंकि 7 एम्पलीट्यूड्स मेरे पास परफॉर्म हो रहे हैं, 7 एम्पलीट्यूड परफॉर्म कर रही है ये जो मेरे पास सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि 7 बार मीन पोजीशन को भी क्रॉस कर रहा होगा। क्योंकि अगर मुझे इस वाले एम्पलीट्यूड पे पहुंचना है इस साइड से, तो मीन पोजीशन तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी, और फिर इस साइड पहुंचना है तो मीन पोजीशन तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से अगर 7 एम्पलीट्यूड ये सिस्टम कर पा रहा है तो इसका मतलब वो 7 बार मीन पोजीशन को भी पास कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू 7। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।